ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते नरं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम अध्याय 2 स्कंद 1 श्लोक संख्या 1। व्यास वाच। आज 7वां दिन है, 8वां दिन। इति संप्रश्नमृष्टो विप्राणामृतमर्दने प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। प्रपात के द्वारा प्रपात की जय। आदवाच व्यास ने कहा, इस प्रकार पूर्ण जिज्ञासामृष्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट विप्राणाम मुनियों का रोमहर्षण के पुत्र उग्र सभापति पूज्य उनको धन्यवाद देकर वचन शब्द तेजाम उनकी प्रवक्तुम उत्तर देने के लिए उपचक्र में प्रयत्न किया। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्र सभासद गोस्वामी ने ब्राह्मणों को सम्यक प्रश्नोत्तरी प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तब नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब एक एक करके उनको उत्तर दे रहे हैं। सूतवाच। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत गोस्वामी ने कहा, यम जिसको प्रयोजनतम संन्यास्थितम है, अनुपेतम जने हुए कि उपवीत संस्कार किए बिना अपेत संस्कार न करके कृत्यम कर्णीय कर्तव्य द्वैपायन व्यासदेव ने वह वियोग से भयभीत होकर आजुहाव पारा पुत्र पुत्र तत्मयतया इस प्रकार लीन होगा तरव सारे वृक्षों ने बने दो उत्तर दिया। तब उसको सर्व समस्त भूत जीवों के हृदय मुनि को आनंद नमस्कार करता। श्री सूत गोस्वामी ने कहा। अनुवाद। मनमोहिनी सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब यज्ञ संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, पुत्र। उस समय जो ऐसे वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य। पूर्णतः संप्रदाय में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है।
जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्यों से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, वो एक उपयुक्त उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए, क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु के निष्ठावान जिज्ञासु को शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मनुष्य दूसरी बार जन्मता है, द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पट होने पर वो विप्र बनता है। विप्र योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णवावस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णवावस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम के कर्म की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के स्तोत्र या वैष्णव बनना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मण से ही सम्मानित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, बुलकस, आदि, सुमयन, खस या इनसे भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। 3 यदामखिले श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमते तेषां तमोदं संसारिणां करुणया पुराणगोऽयं तं व्यासस्थो नमोपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह जो स्वानुभावम आत्मानुभवी अखिले समस्त श्रुति वेदों का सार निष्कर्ष एकम एकमात्र अध्यात्म दिव्य दीपम दीपक अतीत तीर्थतम पार करने की इच्छा से तम अंधम अंधकार में भौतिक आश्रित भौतिकवादी मनुष्यों का करुणिया हेतु की कृपा से कहा पुराण वेदों में पूर्व ग्रंथ गोह्यम अत्यंत गोपनीयतम व्यास सोनुम वास्तविक पुत्र को उपयामी नमस्कार करता हूँ। गुरु को मुनि नाम मुनि हो गए। मैं अनुवाद और तात्पर्य। मैं समस्त मुनियों के गुरु
व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्ष से निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं प्रसाद करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य: इस स्तुति में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूर्वक टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्मसूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी जीव हो, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि छोटी चीटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उनसे की जाती है, जो जिसे कटीली टहनियाँ पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता है कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीव के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और अपनी भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार कर इस भूलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र से ज्ञानियों के लिए किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण से व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्मसूत्र का मूल भाष्य है। व्यासदेव ने अपने पुत्र श्री सुखदेव को भी भागवत को उपदेश दिया, जो उपदेश अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। श्री सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्री सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है, जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का द्वितीय भाष्य श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर ऋषि नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि सृष्टि का को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथागत अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कर इसका तिरस्कार किया।
भागवत के वेद मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तावित श्लोक से नाथ के जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसोत्तर ईर्ष्या देश रूपी भौतिक रूप से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर पर बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस फौज से पार निकालने के इच्छुक हैं वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा परमात्मा भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम तत्व को भली भांति देखा जा सकता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को कृत्य नमस्कार करके नरम जय एवं नारायण ऋषि को नरोत्तम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देवी सरस्वती विद्या के अधिष्ठात्री को व्यासम व्यासदेव को तत्वस्यात् जयम विजय प्राप्त करने के लिए उदगिर घोषित करें। अनुवाद और तात्पर्य विजय के साधन स्वरूप श्रीमद्भागवतम का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री